नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर मैं बजरंग पुरली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किसी भी संख्या का घनमूल निकालना, और आपने देखा भी होगा, अच्छी तरह से उसको लाइक और शेयर भी किया, खूब प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बात कर रहे हैं कि समय, चाल और दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बात तो समझना है कि एक छोटा सा सूत्र आपको याद रखना है कि चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटावा समय। चाल बराबर होगा दूरी बटावा समय। अगर मैं बात करूं कि दूरी का सूत्र क्या होगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको वज्र गुणा करोगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। ये आपके दूरी का सूत्र। अगर मैं आपको बात करूं कि समय क्या होगा, तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा, समय बराबर, समय इधर आएगा तो चाल नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो ये एक सूत्र आपको याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग आप ये दोनों सूत्र बना सकते हो। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ से एक चीज आपको ध्यान देना है कि चाल बराबर क्या है, दूरी। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि ये समानुपाती है, यानी दूरी ज्यादा है तो आपको चाल भी ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर दूरी कम है तो आपको चाल भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। मतलब चाल और दूरी दोनों के क्या है, समानुपाती है। अगर मैं समय की बात करूं तो समय क्या हो जाएगा, देखो समय नीचे आ रहा है, यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा कि 1/में समय। समय नीचे आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं, ये मैंने समानुपात से लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टे हैं। उल्टे का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी चाल ज्यादा है तो आपको समय कम लगेगा, अगर आपकी चाल कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा। ये मतलब वो आपके व्युत्क्रमानुपाती का, यानी चाल ज्यादा है तो दूरी भी ज्यादा होगी, अगर चाल कम है तो दूरी भी कम होगी। लेकिन अगर चाल ज्यादा है, अगर आप स्पीड से चलते हो तो आपको समय कम लगेगा, और अगर आप धीरे चलते हो तो आपको जो समय है वो ज्यादा लगेगा। तो ये चाल और समय ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती। यहां से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि चाल का अनुपात आपको दे रखा 3:5। दो व्यक्ति है ए और बी, जिनकी चाल का अनुपात कितना है, 3:5। अगर आपसे पूछ लिया जाए उनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि चाल का अनुपात आपको दे रखा है, चाल और समय एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टे हैं, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, उल्टा करना है। तो चाल का अनुपात अगर 3:5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 3 व्यक्ति आ जाए तो हम क्या करें, जैसे मैंने बोल दिया कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति है, और इन तीनों व्यक्तियों की चाल का अनुपात है 2:3:4। ये अनुपात किसका है, चाल का। और आपसे पूछ लिया जाए उनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना कि इस आप ऐसा नहीं कि इसमें 3:5 का उल्टा लिखा था 5:3, तो हमने देखा कि इसका उल्टा की अगर बात करें तो 4 3 2 कर दे, ये चीज कभी भी नहीं होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उल्टा किस प्रकार करना है, दो तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका आपके पास है, तो ये छूट जाएगा, ये आपके हो जाएगा 3:4, मतलब इसको छोड़ दो, बी और सी का मान हो जाएगा, और बी का मान छोड़ दो, ये हो जाएगा ए और सी का मान, और सी को छोड़ दो, ये आपके हो जाएगा ए और बी का मान। तो ये आपके अनुपात हो जाएगा 312, 4 दूनी 8 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, आप इसको सरल अनुपात में अगर होता है बदल सकते हो। सभी में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 6, 2 का भाग 4 और 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये आपके समय का अनुपात हो जाएगा 6:4:3। एक तरीका था आपके ये है, और दूसरा तरीका क्या है इसका कि किस प्रकार हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं कि ए, बी और सी 3 व्यक्तियों के समय का अनुपात की बात करें तो इस 2, 3 और 4 का आप एलसीएम ले लो, और 2, 3 और 4 का एलसीएम आपके कितना हो जाएगा 12।
यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, और इस 12 में इन तीनों संख्याओं का तीनों अनुपातों का भाग दे दो। तो पहला हो जाएगा 12/2, ये हो जाएगा 12/3 और ये हो जाएगा 12/4, यानी 2 का भाग 6 बार, 3 का भाग 4 बार और 4 का भाग 3 बार। तो ये आपके हो जाएगा समय का अनुपात क्या हो जाएगा 6:4:3। इस प्रकार आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। अब चाहे यहाँ पर 2 अनुपात दे, चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ये तरीका आपके सरल होगा कि जिसका मान ज्ञात कर रहे हैं उसको छोड़ दो, कि ए का मान चित ए को छोड़ दो, बी और सी का अनुपात ले लो, बी का मान ज्ञात करना बी को छोड़ दो, ए और सी का ले लो, और अगर सी का मान ज्ञात करना तो सी को छोड़ दो, ए और बी का ले लो, और इन सभी को आप। अगर हम इसी प्रकार बात करें कि मान लो जैसा आपको 4 अनुपात दे दिए जाए तो क्या करें। जैसे ए, बी, सी और डी 4 व्यक्ति दे दिया और उनकी चाल का अनुपात आपको दे दिया सी और डी। इनका अनुपात दे दिया आपको चाल का अनुपात 1:2:3:4। तो वही बात है, अगर आपको समय का अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, तो आप ए का मान छोड़ दो, बी, सी और डी को ले लो, मतलब 2 × 3 × 4। दूसरी बात किसकी कर रहे हैं, बी का अनुपात चाहिए, तो बी को छोड़ दो 1 × 3 × 4। तीसरी बात आपको किसका मान चाहिए, सी का मान चाहिए, तो सी को छोड़ दो 1 × 2 × 4। और चौथा किसका मान आपको चाहिए, डी का मान चाहिए, ए बी, सो डी को छोड़ दो तो 1 × 2 × 3। तो ये क्या बन जाएगा 4 × 12 और 12 दूनी 24, या आपके हो जाएगा 3 चौक 12, या आपके हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये आपके हो जाएगा 3 दूनी 6। देखो इन सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 12, 2 का भाग 6, 2 का भाग 4 और 2 का भाग कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इस प्रकार क्वेश्चन कई बार आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, वही चीज की बात कर रहे थे, ये हमने समझा था कि चाल और समय का अनुपात किस प्रकार बनेगा। अब यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि चाल आपको दे रखी है कि चाल किस में होगी, दूरी किस में होगी, ये चीज आप ध्यान रखना। ये एक सूत्र आप याद रखना, और इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखना कि चाल और समय एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अब हम बात करें कि पहला हमने बोल दिया कि दूरी, और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि समय, और तीसरी बात आती है चाल। थोड़ा सा समझना इस चीज को कि अगर दूरी किलोमीटर में है, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय हमेशा किस में होगा, घंटे। दूरी अगर किलोमीटर में है तो समय किस में होगा, घंटे में। और आपको पता चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे हुए समय। तो ये आपके दूरी घंटे में है और समय किस में है, सेकंड में। इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर दूरी और समय किस में है, घंटे में। इसको हम क्या बोलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार भी लिखा हुआ देखा होगा। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं किलोमीटर घंटा की घात -1, यानी इसको इनवर्स बोलते हैं। तो मतलब यही होगा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये भी आपके किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हमने बात की थी कि अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय किस पे होना चाहिए, घंटे में। अगर नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करें, अगर मिनट में है तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो।
कि छोटा मात्रक है, छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा, और बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अगर समय मिनट में है तो आपको 60 का भाग देना पड़ेगा, अगर समय सेकंड में तो आपको 60 × 300। अब हम बात करें कि किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर आप दूरी है आपकी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर में होनी चाहिए। और अब हम बात करें, एक तो ये होगी कि चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, और दूसरी बात है अगर दूरी आपको मीटर में दे रखी है, दूरी किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, तो समय हमेशा किस में होगा, सेकंड में। अगर दूरी मीटर में है तो समय किस में होगा, सेकंड में होगा। तो आपके चाल क्या हो जाएगी, मीटर बटे में सेकेंड। इसको भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी मीटर प्रति सेकेंड। ये भी आपके मीटर प्रति सेकेंड और ये भी आपके मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि या तो आपके चाल होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये आपके चाल होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो इन दो चीजों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन का आंसर यही गलत हो जाता है कि किस प्रकार आपको चाल दे रखी है। अगर चाल किलोमीटर में है, दूरी किलोमीटर में है, तो समय आपके घंटे में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर दूरी आपके मीटर में तो समय सेकंड में होना जरूरी है। अगर ये भी नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। केवल एक ही बात याद रखना है, या तो किलोमीटर और घंटा होना चाहिए। और यह हम बात करते हैं इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि दूरी आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है या किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो किस प्रकार आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपको दूरी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और इसको किस में बदलना है, आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको पता भी होगा कि 5/18 से गुणा करते हैं या 18/5 से गुणा करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि या तो 5/18 से गुणा होगा या 18/5 से गुणा होगा। लेकिन दिक्कत ये आती है कि कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पर तो 5/18 होगा, कहाँ पर 18/5 होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखना कि किलोमीटर एक बड़ा मात्रक है और मीटर एक छोटा मात्रक है, और बड़े मात्रक को हमें छोटा मात्रक बनाना है। यानी बड़े मात्रक को छोटा मात्रक, छोटा बनाना है तो छोटा होगा, छोटा बनाना है तो छोटा ही होगा। अगर हम बनाना चाहते हैं छोटा तो वो छोटा हो जाएगा। छोटा होने का मतलब हुआ इन दोनों में से उपज संख्या छोटी किसमें है, 5/18 में। तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपके 5/18। यानी यही चीज आपकी याद होगी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। वापस समझ इस चीज को एक बार कि किलोमीटर को हम किस में बना रहे हैं, मीटर में बना रहे हैं। यानी बड़े मात्रा को छोटे मात्रा में अगर हम छोटा बनाना चाहते हैं तो वो छोटा बन जाएगा। छोटा बनने का मतलब हुआ कि ऊपर संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी। और इन दोनों में से हमें ये तो पता है कि या तो 5/18 से गुणा होगा या 18/5 से गुणा होगा, और ये भी किस प्रकार बनता है वो भी चीज आपको बताऊंगा। तो छोटा बनाना है तो ऊपर संख्या क्या होगी, छोटी होगी। और 5/18 और 18/5 में से छोटी संख्या किसमें है, 5/18 में। ये आपकी गुणा हो जाएगा 5/18 से। और वही चीज होगी इसका अगर उल्टा आपको पूछ लिया जाए कि मीटर प्रति सेकंड को आपको किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मीटर प्रति सेकंड को किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है। तो वही चीज होगी, छोटे मात्रा को किसमें बनाना है, बड़ा मात्रा। अगर छोटे मात्रक को बड़े मात्रक बनाना है तो आपको संख्या क्या चाहिए, बड़े मात्रक बनाना बड़ी संख्या चाहिए। और इन दोनों में से बड़ी संख्या ऊपर किस में है, 18/5 में। तो ये आपके गुणा हो जाएगा 18/5। यानी हम कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि 5/18 और 18/5 कहाँ से आता है। तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 1 किलोमीटर और ये क्या है, 1 घंटा। तो 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है, 1000। 1 किलोमीटर में मीटर कितना होगा, 1000। तो ये चेंज हो गया। अब इस घंटे को आपको पता मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो ये जो आपके घंटा है वो किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा।
तो घंटे को पहले मिनट में बदलना पड़ेगा और फिर घंटे को किसमें बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मिनट और सेकंड, तो एक घंटे में कितनी मिनट होगी 60 और एक मिनट में सेकंड कितनी होगी 60। यानी हम सीधा भी कह सकते हैं कि एक घंटे में सेकंड कितनी होती है 3600 3600। अब इसको अगर हम सरल करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 3 बार, तो ऊपर क्या बचा 5 और नीचे हो जाएगा 6 18। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 5/18 से। यही से आपके आ रहा है 5/18। अगर आपको ये चीज नहीं याद रहती तो आप इस प्रकार बदल सकते हो, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये बिल्कुल सिंपल चीज आपके है, वापस समझ लें एक बार कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बड़े मात्रा को छोटा मात्रा बनाने के लिए ऊपर संख्या छोटी होगी, और छोटी का मतलब वो गुना किससे होगा 5/18 से। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। दूसरी बात है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए किसे गुणा करेंगे 18/5 से। तो ये दोनों चीज आपको समझ लें। इसके आधार पर आपके कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन बनेगा उसको हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेगा, किस प्रकार आपको चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ये क्वेश्चन इसी प्रकार भी आ सकता है कि एक बस 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है तो वो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी। इसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ 90 किलोमीटर प्रति घंटा का भी मतलब समझना, प्रति घंटा का मतलब हर घंटे में। हर घंटे में चाल कितनी है 90 किलोमीटर, मतलब प्रत्येक घंटे में दूरी कितनी तय होती है 90 किलोमीटर तय होती है, तो चाल कितनी होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब हमें बताना है कि यदि मान लो कोई भी गाड़ी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है तो वो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी। तो ये आपके हो जाएगा 90, और आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 90 × 5/18। तो 18 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। यानी ये आपका आंसर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। तो गुणा हमने कर दिया, ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने जैसे आपको लिख दिया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। तो ये आपके हो जाएगा 36 × किलोमीटर, बड़ा मात्रा को छोटा मात्रा में बनाना, मतलब छोटा बनाना तो छोटा होगा, और छोटा होने का मतलब गुणा किसे होगा 5/18 से। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मीटर प्रति सेकंड बदले तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें कि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, जैसे आपको बोल दिया कि 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। 20 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। तो ये हो जाएगा 20 × मीटर को किलोमीटर बदलना है, यानी छोटे मात्रा को बड़ा बनाना है तो ऊपर संख्या क्या होगी बड़ी, और बड़ी का मतलब क्या हुआ 18/5, यानी इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का भाग 20 में 4 बार, और 18 चौकी कितना हो जाएगा 72, यानी ये आपका बन जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। तो 40 × मीटर को किलोमीटर मतलब बड़े मात्रा बनाना है, तो ऊपर संख्या बड़ी आएगी, ये आपके हो जाएगा 18/5। तो 5 का भाग 8 बार, और 18 कितना हो जाएगा 144, और ये किस में हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार आप 2 टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। इसका आधार पर इसका सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो हम बात करेंगे इसका किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तब तक इसको आप आराम से देखें। अगर कोई भी छोटी बड़ी तकलीफ है या आपके इसका आधार है समय चाल दूरी का, अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी तो आगे आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है।